इजिप्ट के पिरामिड से लेकर रहस्यमय एरिया 51 तक पूरी दुनिया में मौजूद रेगिस्तान रहस्य से भरे पड़े हैं। एक अनुमान के हिसाब से पूरी पृथ्वी पर मौजूद ठोस धरती में से तीसरा भाग रेगिस्तान का है और आज भी ये माना जाता है कि अगर रेगिस्तान की मार की चपेट में कोई इंसान आ गया तो उसका बचना मुश्किल है। बहरहाल अब इलाका इतना बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ ना कुछ मिलता रहता होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसमें जो कुछ भी मिला हो उसके बारे में हम सब कुछ जानते हों। और रेगिस्तान में मिली ज्यादातर चीजों के बारे में जवाब कम, सवाल ज्यादा खड़े हो जाते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको कुछ कमाल की डिस्कवरीज के बारे में बताने वाला हूं जो कि रेगिस्तान में हुई। जायंट ऑफ द डेजर्ट। 1998 में एक पायलट अपना हेलीकॉप्टर लेकर दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में बने रेगिस्तान के ऊपर से गुजर रहा था। तभी उसे कुछ अजीब दिखा। जी हाँ, उसे एक चित्रकारी दिखी जो कि पूरे 4.5 किलोमीटर लंबी थी। इस चित्र में इंसान को अजीब तरीके से दिखाया गया था, साथ ही उसने हाथ में भी कुछ पकड़ा हुआ था। उसी समय इसकी खबर लोगों तक पहुंचाई गई और इसके बाद इसका नाम द मरी मैन रखा गया। असल में ये ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले शुरुआती कबीलों में से एक की चित्रकारी थी। इसमें इंसान को हाथ में भाला पकड़कर चलते हुए दिखाया गया था, लेकिन इस बात पर वहां मौजूद किसी भी इंसान ने विश्वास नहीं किया। लेकिन इस बारे में बहुत सी कहानियां सामने आई और बताया गया कि शायद ये उन्होंने बनाई होगी, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि असल में ये कलाकारी किसने की थी। इसे धरती में 14 इंच खोदकर बनाया गया है। यहाँ कमाल की बात सामने आई, उस समय ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने यह घोषणा करी कि जो व्यक्ति इस चित्रकारी बनाने वाले की सही जानकारी देगा उसको पूरे $5000 यानी कि लगभग 3.5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन कमाल की बात यह थी कि जो लोग पहले इसके बारे में अपनी अपनी जानकारी दे रहे थे उनमें से एक भी सबूत के साथ 3.5 लाख रुपए लेने नहीं आया। चमत्कारिक रूप से इसे इससे पहले किसी सैटेलाइट से भी नहीं देखा गया था। वेल्स। चिले का आटिकामा रेगिस्तान। मुझे नहीं लगता कि आप कभी ये सोच भी पाएंगे कि आपको रेगिस्तान में 40 वेल्स, कुछ डॉल्फिन्स या कुछ सील्स भी मिल सकती हैं। अब एक और कमाल की बात मैं आपको बता देता हूँ कि जिस जगह पर ये हड्डियाँ पड़ी हुई हैं वो जगह समुद्री सतह से 131 फीट ऊपर है और ये जगह असली समुद्र से पूरे 3 किलोमीटर दूर है। किसी जानवर के अवशेष जमीन में दबे मिलना ये तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में इतनी अजीब जगह पर इतनी अजीब हालातों में मिलना सभी विशेषज्ञों को हैरानी में डाल रहा है। इन अवशेषों को 2010 में यहाँ सड़क बनाते समय खोजा गया था और तुरंत वैज्ञानिकों ने इसके बारे में आम लोगों तक सूचना पहुंचा दी। अब समय था इन अवशेषों की सच्चाई को पता करने का कि ये यहाँ कैसे पहुंचे। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी सुनामी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया और माना गया कि उसी की वजह से ये जानवर समुद्र से बाहर निकलकर यहाँ तक आए होंगे। लेकिन तभी इस कारण को सिरे से ठुकरा दिया गया क्योंकि कोई भी इतनी बड़ी सुनामी इतिहास में नहीं देखी गई थी। जब इन अवशेषों की जांच की गई तो पता चला कि इनकी हड्डियों पर अजीब सी काई के निशान मौजूद थे। जी हाँ, ये वही काई थी जिससे आज भी समुद्री जानवर बड़े पैमाने पर एक ही झटके में अपनी जान दे देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों था? मेरे ख्याल से अब तक तो आपने भी अंदाजा लगा लिया होगा कि ये काई जहरीली है। तब ये मरे हुए जानवर ज्वार भाटे के बहाव में आकर यहाँ तक आए होंगे और समय बीतने के साथ ये हड्डियां जमीन में दबती चली गई। फाइटर प्लेन। 2011 में पॉलिश ऑयल कंपनी के कर्मचारी सहारा रेगिस्तान में खोज कर रहे थे, तभी उनके सामने ये ब्रिटिश रॉयल एयर फाइटर प्लेन आ गया। बेशक ये दिखने में ही अजीब था, साथ ही इसके बारे में सवाल भी मन में आने लगे थे और देखते ही समझ आ रहा था कि ये प्लेन यहाँ पर 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 के समय क्रैश हुआ होगा। चमत्कारिक रूप से इसे रेगिस्तान के भयंकर मौसम ने ही संभाल कर रखा। ये इतनी अच्छी हालत में था कि इसे कोई भी देखकर पहचान सकता था कि ये प्लेन तो किटी हॉक P-40 है। इस फाइटर प्लेन में 6 मशीन गन्स लगी हुई थी जो उस समय पर बहुत घातक साबित होती थी, लेकिन किन्हीं हालातों के चलते ये यहाँ क्रैश हो गया होगा। बेशक इसको देखते ही मन में बहुत से सवाल उठ रहे थे, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल कि आपको भी यहाँ कुछ लापता दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, आपने सही सोचा, मैं बात कर रहा हूँ पायलट की। चमत्कारिक रूप से पायलट भी दुर्घटना स्थल पर ही मिला, लेकिन उसकी हालत देखकर शायद ही कोई बता सकता था कि ये कभी इसका पायलट रहा होगा। अब तक ये समझ आ चुका था कि इस पायलट ने क्रैश के झटके को तो झेल लिया था, लेकिन दिक्कत उसे बाद में हुई। उसकी जान भूखमरी और पानी की कमी से हुई। ऐसे निशान मौजूद थे जैसे उसने इस जहाज के पंख के नीचे पनाह ली हो। लेकिन इसका पायलट कौन था ये आज तक पता नहीं चल पाया है। स्पाइडर्स रॉक।
इजिप्ट के गहरे रेगिस्तान में बने खारगा ओएसिस नामक इस क्षेत्र में पड़े पत्थरों पर आपको अजीब चित्रकारियां देखने को मिल जाएंगी। शोधकर्ताओं ने जब इस पर जांच करी तो पता चला कि ये कम से कम 6000 साल पुरानी कलाकारियां हैं। ये चित्रकारी पुराने इजिप्ट को दर्शा रही थी। जब इनको गहनता से समझा गया तो मकड़ी जैसा कुछ निकलकर सामने आया। कुछ लग रहा था कि तब के लोग मकड़ियों को अपना भगवान मानते थे। विशेषज्ञ ये भी मान रहे थे कि शायद वो इनकी पूजा इस तरह कलाकारियां बनाकर करते थे। कुछ लोग मानते हैं कि ये बनावट कोई मकड़ी नहीं है, बल्कि ये किसी तरह की भाषा है जो उस समय के लोग इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन इसका मतलब समय के साथ साथ गुम हो गया। उस समय के लोगों ने इसे आज के समय में समझने के लिए कोई सुराग नहीं छोड़ा। इस रहस्य के पीछे वैज्ञानिक आज भी अपना सर खुजा रहे हैं, लेकिन उनको आज तक इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। इससे पहले कि मैं आपको सबसे बड़ी रेगिस्तानी मिस्ट्री बताऊं, उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2004 में यूटा के रेगिस्तान में एक उड़ता हुआ सॉसर क्रैश हुआ था। इससे ज़्यादा क्या, बस नासा ने इसको सिद्ध करने के लिए इसकी फोटोज दुनिया के साथ शेयर करी। आप ज़्यादा रुचि इसमें ना लें, एलियन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो बस नासा द्वारा सूर्य के आसपास के कणों को इकट्ठा करने के लिए भेजा गया विमान था। वही कैप्सूल वापिस आकर यूटा के रेगिस्तान में गिरा था। असल में इसे 3 साल के लिए मिशन पर भेजा गया था, लेकिन वापस लौटते समय इसके पैराशूट्स खुले ही नहीं। कमाल की बात यह थी कि नासा खुद इसे गिरते हुए पहचान नहीं पाया था। ये क्या गिर रहा था, इसे पहचानने के लिए 2 हेलीकॉप्टर्स उस ओर भेजे गए। उस समय गिरते हुए इसकी रफ्तार 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। किस्मत से इसके गिरने से पहले इसका सारा डाटा निकाल लिया गया था। और अब अगर ये फोटो आपको दिखे तो आप किसी के बहकावे में ना आए कि ये कोई यूएफओ होगा। आई ऑफ द अर्थ, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान, और इसी रेगिस्तान में है आई ऑफ सहारा, या फिर इसे रिचर्ड स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इसके ऊपर भी खड़े हैं तो ये आपको पहचान में नहीं आएगा। ऊपर से देखेंगे तो भी आपको ये नहीं दिखेगा। इसे देखने के लिए आपको अंतरिक्ष की ओर जाना पड़ेगा। ये असल में एक चमत्कार ही है। ये एक आंख जैसा कुछ है जो पूरी तरह से ठोस और चूर हो चुकी मिट्टी से बना हुआ है। ये आंख पूरी दुनिया में कई सालों तक विवाद का विषय बनी रही। हर कोई इसके बारे में अपनी अलग अलग कहानी बता रहा था, लेकिन तब सभी इस बात पर सहमत हुए कि किसी उल्कापिंड के गिरने से ये गड्ढा बना होगा। लेकिन बदकिस्मती से वैज्ञानिकों को यहाँ किसी तरह का कोई उल्कापिंड या उसका कोई टुकड़ा नहीं मिला। इसके बाद हाल ही में अफ्रीका में हुई एक रिसर्च ने यह बताया कि ये गड्ढा असल में एक डोम है जो कि आज से लगभग 10 करोड़ साल पहले बना होगा। उस समय ये पूरा रेगिस्तान दहकते हुए लावा के ऊपर खड़ा होगा। उस प्रेशर की वजह से मैग्मा बाहर आया और उसके साथ ही कई तरह की चट्टानें भी यहाँ बाहर आई। समय के साथ साथ सब कुछ मिट्टी बनता गया और परिणाम स्वरूप ये हमारे सामने आया। बेशक इस बात को आज पूरी दुनिया ने तो नहीं माना, लेकिन फिर भी लोग इस पर थोड़ा बहुत विश्वास करने लगे हैं। दोस्तों, अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और अपने सुझाव और विचार मुझे वहां बता सकते हैं। मैं हर एक किसी का रिप्लाई करने वाला हूं। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई आईडी पर या फिर स्क्रीन पर आ रही आईडी को सर्च करके आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे कमाल की डिस्कवरी कौन सी लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।